बच्चों, let's read the question. The question says, a committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in the committee? In how many of these the men are in majority? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी कलेक्शन में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना जिसमें उनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स in which order does not matter. इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR is equals to NPR डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, जहां पे NPR जो है वो परम्यूटेशन है। गिवन number of women equals to 9, number of men is equals to 8 and कमिटी में कितने मेंबर हो सकते हैं? कमिटी ऑफ 12 since committee of 12 is to be formed in which at least 5 women included। तो इसके अब हमारे पास कुछ केसेस आएंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास ये आएगा कि 5 वुमेन हो एंड कितने मैन हो? 7 मैन, क्योंकि 12 की कमेटी बनानी है। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलेगा? 9 में से 5 वुमेन चूज किया, 9C5 इंटू 8 में से 7 मैन चूज किया, तो ये हो गया 8C7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू ये 8C7 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8C7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 2 इंटू 8, तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6, तो अब क्या बचा? जो आ जाएगी 1008। अब सेकेंड केस क्या बनेगा? सेकेंड केस बनेगा कि 6 वुमेन हो एंड 6 मेन भी हो, तो ये हो जाएगा 9C6, 9 वुमेन में से 6 वुमेन सेलेक्ट किया एंड 8 वुमेन में से 8 मेन में से 6 मेन सेलेक्ट किया, तो ये वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 987, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2, यहाँ बचेगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल एंड 2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 2352। थर्ड केस बनेगा कि 7 वुमेन हो, 7 वुमेन बनेंगी, तो यहाँ पे कितने मैन आ जाएंगे? 5 मैन, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 9C7 इंटू 8C5। सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3।
ये हो जाएगा 9 इंटू 8, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 2। फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ मिलेगा 1016। नेक्स्ट केस बनेगा हमारा वुमेन्स का, 8 वुमेन एंड 4 मेन। इसका कॉम्बिनेशन आएगा 9C8, 9C8 इंटू 8C4। वैल्यू आ जाएगी इसकी फैक्टोरियल 9, 9C8 की वैल्यू तो 9 आ जाएगी, 9 इंटू 8C4 हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 7 6 5, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 630। नेक्स्ट केस बनेगा 9 वुमेन एंड 3 मेन। तो 9C9 इंटू 8C3, 9C9 की वैल्यू 1 हो गई, इंटू 8C3 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 7 6, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 8 हो जाएगा 56। सारे केसेस के जो कॉम्बिनेशन आए हैं हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। नंबर ऑफ वेज, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज is equals to 1008 प्लस सेकेंड केस क्या है 2352, थर्ड केस की क्या वैल्यू आई 2016, फोर्थ केस की क्या वैल्यू आई 630 एंड लास्ट केस की 56। इसको ऐड कर देंगे 6062, तो देयर आर 6062 टोटल नंबर ऑफ वेज। इसमें नेक्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज द मैन आर इन मेजोरिटी। कितने केसेस में मैन मेजोरिटी में है। तो फर्स्ट केस में मैन मेजोरिटी में है, सेकेंड केस में इक्वल है, सेकेंड केस में मेजोरिटी में नहीं है, फिर बाकी सारे केसेस में मैन माइनॉरिटी में है। तो सिर्फ फर्स्ट केस में मैन मेजोरिटी में है, इट मीन्स 1008 वेज में मैन मेजोरिटी में मिल सकते हैं। सो this is the first answer. Second, number of ways in which men are in majority equals to 1008. 1008. So this is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.